हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बात जब भगवान श्री राम की हो ही रही है तो जब मैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स जो मैंने फील किया है, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने जाना है उनके बारे में, वो आपको मत शेयर करना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो भगवान श्री राम के बारे में 9-10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने सीखा उनके जीवन से, और जो मैं चाहता हूँ वो आपको भी सीखने चाहिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदल सकता है, वो बदलाव ला सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन हाँ जितना मैंने सुना, जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, उनसे कुछ बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ लिख दिया है। आप उनके जीवन के एक एक पल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक पल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पल कुछ ना कुछ सिखाने को मिलता है। लेकिन जो कुछ बातें मैंने देखा है, मैंने समझा है, फील किया है, और वो मैं देखता हूँ कि रियल लाइफ में भी उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ इस 10 पॉइंट्स के माध्यम से। देखते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं जो मैंने देखा है, आप इसके अलावा भी बाकी पॉइंट्स भी बता सकते हैं, और कमेंट करके और भी कुछ आपने जाना हो, आपने सीखा हो, जरूर शेयर किया करो। अच्छा लगता है, मोटिवेशनल बातें फैलती रहनी चाहिए। मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत ज़रूरी है। तो आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल सभी बच्चों के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि अच्छी अच्छी बातें शेयर किया करो। आप भी कुछ कमेंट करके बता सकते हो, कोई स्टोरी शेयर कर सकते हो। देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, आज्ञाकारी। देखिए भगवान श्री राम, मैंने पहला पॉइंट क्यों लिखा आज्ञाकारी? पिताजी ने एक बार बोला वन जाना है, तुरंत राम जी ने अपने वस्त्र चेंज किए, वन के कपड़े धारण किए और निकल गए। कभी क्या मना किया उन्होंने कि नहीं मुझे नहीं जाना, किसी और को भेज दो, लक्ष्मण चला जाएगा? नहीं, ये होते आज्ञाकारी। पिता का सम्मान, माँ का सम्मान, ये भगवान श्री राम ने सिखाया है कि अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाना है तो जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं आज्ञाकारी पुत्र। तो राम का जीवन आपको सिखाता है कि बेटा कभी भी बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, माता पिताओं की इज्जत करनी चाहिए। अगर पिताजी ने आपको डांटा है, समझाया है, तो बिल्कुल आपके भले के लिए समझाया होगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आज्ञाकारी। सेकंड पॉइंट देखो, धैर्य। भगवान श्री राम से ज़्यादा धैर्यशील व्यक्ति तो इस संसार में कोई नहीं है। इतने धैर्यशील थे, इतने महान थे, इतना धैर्य उनके अंदर था। इतने बड़े बड़े संकट आए, वन चले गए 14 साल के लिए, धैर्य रखा, धैर्य नहीं छोड़ा उन्होंने। सीता जी का हरण हो गया, तब भी धैर्य नहीं छोड़ा, कोशिश करी। भाई पे तीर कमान चल गया, बेहोश पड़े हैं, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। ये थे भगवान श्री राम, अपना धैर्य कायम रखा। ये बात हमें सिखाता है कि कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी आ जाए, लेकिन अपना जो धैर्य है वो कभी खोना नहीं चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हैं। कई बच्चे मैं देखता हूँ कि नंबर कम आ जाते हैं, कुछ बात होती है तो बड़ा सैड फील हो जाता है उनको कि सर नंबर कम आ गए, आगे क्या होगा, फ्यूचर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बेटा बिल्कुल धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस रखो, बिल्कुल एक दिन आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बिना कॉन्फिडेंस से कुछ भी होने वाला नहीं। नंबर 3, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बनो अपने ऊपर। कभी किसी तो अगर आप आत्मनिर्भर बन जाओगे, अपने ऊपर हिम्मत रखोगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, कोई भी आपको जॉब देने से मना नहीं कर सकता है। तो ये बात हमें कौन सिखाता है? भगवान श्री राम आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। जंगल भी गए अकेले, पिताजी ने कहा सेना ले जाओ मेरी, लेकिन नहीं, आत्मनिर्भर बन के जाऊंगा। अकेले जंगल में जाऊंगा और लेकिन सेना लेके नहीं जाना है, जंगल में जाऊंगा, जंगल जैसा रहूंगा और जंगल जैसा बन के दिखाऊंगा। ये बात भगवान श्री राम ने सिखाया। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है टीम वर्क और एक गुड लीडरशिप। तो कोई भी बिजनेस आप करते हो तो किसके बेहाव पे करते हो? टीम वर्क, टीम होनी चाहिए। बिना टीम का काम कर सकते हो क्या? पॉसिबल है? आपके स्टाफ में 10-12 मेंबर्स तो होने चाहिए बराबर। किसी में 12 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 60 होते हैं, 10-12 तो होने चाहिए कम से कम। और आप उनमें से केवल अपनी अपनी सुने जा रहे हैं, अपने सुने जा रहे हैं, क्या काम चलेगा? नहीं, आपको अपनी टीम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टीम के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, टीम को भी मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ये बात भगवान श्री राम से मैंने सीखी है। कैसे समझना? देखो भगवान श्री राम ने टीम तैयार करी, हनुमान की टीम, सैनिक वानरों की टीम तैयार करी है। उन टीम को मौका भी दिया है कि उनसे भी डिसीजन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी अपनी नहीं चला रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। सबकी राह, सबकी बातों को सुनकर काम करते हैं।
गुड लीडरशिप, अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ सबको लेके चलता है, गुड लीडरशिप। ये बात भगवान श्याम से हम सीखते हैं। देख हनुमान, अंगद, ये सब क्या है, एक गुड लीडरशिप का एग्जाम्पल ही तो है, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। अगर आप बिजनेस में गुड लीडरशिप की बात नहीं करते हो, गुड लीडर नहीं हो, जब बिजनेस स्टडी में पढ़ते भी हो कॉमर्स वाले बच्चे, कि हमने क्या देखा है, बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब गुड लीडरशिप की बात होगी। बिना लीडरशिप के आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको लीडरशिप अच्छा नहीं है, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो। प्रकृति का सम्मान देखिए, जंगल में गए और जंगल में भी जाने के बाद किसी भी जानवर पर अत्याचार नहीं किया, प्रकृति का सम्मान किया कि नहीं किया। जटायु कौन सा अपने थे, उनके जटायु अपने थे क्या? नहीं, जटायु का भी उन्होंने पिता के समान अंतिम संस्कार किया। ये बात भगवान श्याम सिखाते हैं, कभी किसी एनिमल्स, किसी भी पक्षियों को, किसी भी को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमें बात कहाँ से मिलती है? राम से, भगवान श्री राम से हमें सीखने को मिलती है। तो प्रकृति का सम्मान भी किया, जटायु को अंतिम संस्कार किया, नंगे पैर चल रहे हैं, देख रहे हैं कोई चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा पेड़ के नीचे ना आ जाए, किसी को तकलीफ ना हो। समानता, इक्वालिटी की बात करी। सबरी इंतजार कर रही है कि राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे। सब कहते हैं कि तेरे घर राम नहीं आएंगे, तेरे घर क्यों आएंगे? लेकिन भगवान श्री राम के घर गए, उन्हें झूठे बेर भी खाए। क्या दिखाया? इक्वालिटी की बात करी, समानता की बात करी कि कोई छोटी जाति, कोई बड़ी जाति नहीं होती, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर है, कि किसी भी तरीके से सबका सम्मान करना चाहिए, हर तरीके से। केवट को अपने साथ बैठाया। केवट कौन? जो नई नाव चलाने वाला। ये बात कौन सिखाता हमें? भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन, भगवान श्री राम ने क्या किया बेटा? समुद्र पुल बना दिया। ये बात हमें क्या सिखा रहे हैं कि अगर आपको इन द सेंस प्रेजेंट में, फ्यूचर में कभी आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो आधुनिकरण को अपनाना पड़ेगा। बिना आधुनिकरण करे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। पुल बनाने पड़ेंगे, फ्लाईओवर बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको विकास करना पड़ेगा। बिना विकास करे किसी भी कंट्री का विकास नहीं होता है। तो ये बात हमें सीखने को मिलती है किससे? भगवान श्री राम से सीखने को बताते हैं। शांति वार्तालाप, भगवान श्री राम ने देखा कि भाई हम तो इंडिया के हैं, भारत के लोग हैं, अयोध्या के, वो रावण कहाँ का है? श्रीलंका का है। तो उन्होंने भेजा अंगद को कि जाओ, उन्हें समझा के आओ, शांति वार्तालाप करो कि हमें युद्ध नहीं करना है। अंगद गए समझाने के लिए। अंगद ने कहा कि भगवान श्री राम ने कहा है कि हमें युद्ध नहीं करना है, आप सीता माता को छोड़ दो। और रावण ने क्या बोला कि मुझे भाई युद्ध करना है, लड़कारा कि जाओ यहाँ से। देखो ये होती है शांति वार्तालाप, गुड लीडरशिप, जो राम चाहते हैं कि देखो दो कंट्रियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, शांति वार्तालाप की बात करनी चाहिए, जो आप पढ़ते भी आए हो। तो अंगद ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली अंगद ने, कि देखो उनका एक सेवक आके तुम्हारी लंका जला के चला गया और आप उसके भाई की खींची हुई लक्ष्मण रेखा भी पार ना कर पाए। आप में उसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, समानता हो ही नहीं सकती है। ये बात किसने बोली? अंगद ने बोली। तो देखो राम जी का पर्पस है शांति वार्तालाप, बट वो नहीं हो पाई शांति वार्तालाप। लेकिन मेन पर्पस क्या था उनका? शांति का। महिलाओं का आदर, देखिए महिलाओं का आदर, महिलाओं के आदर में राम जी ने आज तक सीता जी के अलावा किसी को देखा ही नहीं। रावण की जो बहन थी भेष बदल के आई, लेकिन उन्हें कहाँ भेज दिया? लक्ष्मण के पास भेज दिया। चाहते तो राम जी मार सकते थे कि यस या नो, मार सकते थे, लेकिन नहीं। महिलाओं का आदर, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये बात में कौन सिखाते हैं? भगवान श्री राम बताते हैं। तो जिस तरह कुछ बातें मैंने उनके जीवन से सीखी है, वही बातें आपको मैं बता रहा हूँ। आप इसके अलावा भी सीख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप उनसे बहुत सारा सीखने को मिल सकता है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आप कुछ फील किया, जो आपसे मैंने शेयर कर लिया। तो इसी तरह आप लोग भी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए।